हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, मैं बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो आ पा रहा है क्योंकि किसी कारणवश मैं कहीं व्यस्त था, जिसके कारण कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। हमारी सब इंजीनियर की क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं, इसके कारण थोड़ा टाइम और दूसरी क्लासेस के कारण भी टाइम मिलना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन आज मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी क्या बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा अक्टूबर 2026 में, अक्टूबर 2026 में हमारा लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एसएससी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जेई का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है और इसी के बाद इसका मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। और स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एज़ पर द न्यूज़पेपर और वेरियस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जो न्यूज़ आ रही है उसके थ्रू ये है कि नवंबर 2026 में फॉर्म आएगा व्यापम सब इंजीनियर का। व्यापम सब इंजीनियर जिसका लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, काफ़ी कहना चाहिए इस समय डिमांडिंग एग्ज़ाम हो गया है ये। और ये एग्ज़ाम की वैकेंसी जो पेपर में, मतलब एज पर न्यूज़ पेपर में छप रहा है कि 900 के आसपास इसकी पोस्ट आने वाली है। फिर दिसंबर 2026 में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब कैलेंडर आएगा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का। और असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है इसमें भी कह रहे हैं कि 100 पोस्टें के आसपास एमपी में पोस्टें बनेंगी, मतलब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें बनेंगी। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अभी बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम्स हैं वो बैक टू बैक लगे हुए हैं। पर स्टूडेंट, एज अ टीचर आज मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए थे, मतलब मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब आप सोशल मीडिया पे और दूसरे यूट्यूब चैनल्स और दुनिया भर के जितने भी, या पेपर भी हो गए, न्यूज़पेपर्स भी हो गए, आप देखो, या दोस्तों का जो कोचिंग वाला माहौल होता है उसमें सब लोग क्या करते हैं, जब वैकेंसीज आती हैं तो बोलते हैं कि अब ये भी आ गया, ये भी भर देते हैं। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एमपीवी में बहुत सारी पोस्टें निकली हुई थी, बहुत सारी तो नहीं बोलेंगे पर हाँ पोस्ट निकली हुई थी, है ना। और एमपीवी के भी कई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी अलग डिपार्टमेंट्स में, किसी कोई पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हो गया, कोई पश्चिम क्षेत्र कंपनी हो गया, ऐसे कई कंपनियां अलग अलग, उसमें भी एई की कई पोस्टें, एई जेई की। तो कुछ लोगों ने वो भी फॉर्म भरे हुए हैं, डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हुए हैं। पर स्टूडेंट, मैं आपको एक सही स्ट्रेटेजी बताऊं, सेलेक्ट होने वाली स्ट्रेटेजी बताऊं और उसकी बात करूं, तो ये इतने सारे जब एग्जाम्स निकलते हैं ना स्टूडेंट, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना, वो उसमें एक भटकाव आ जाता है। उसको, मतलब उसको लगता है कि ये भी फॉर्म निकला भर देता हूँ, ये भी फॉर्म निकला ये भी भर देता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है कि वैकेंसीज तो बहुत सारी आएंगी। अब जैसे मान लीजिए एई की वैकेंसी आई इसमें अपना हमारे विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 30-35 पोस्टें आई, आपने उसके लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट है, आपने उसके लिए फॉर्म भर दिया। स्टूडेंट, फॉर्म भरिए, डेफिनेटली भरिए, फॉर्म भरने को मैं मना नहीं करता हूँ। अगर आपकी तैयारी उस हिसाब के उस लेवल की चल रही तो आप डेफिनेटली आप भरिए। पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ स्टूडेंट, अगर अपन एक सिंपल वे में अगर अपन एक बात करें, आपकी चारों पांचों नौकरियां लग भी गई ना स्टूडेंट, तो करोगे तो आपको एक ही जॉब। और मैं आपको बताता हूँ कि चारों नौकरियां लगना इकट्ठा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके सिलेबस इतने वास्ट हैं और अलग अलग हैं कि बस टेक्निकल बस कॉमन है, बाकी नॉन टेक्निकल सबका अलग अलग होता है। एसएससी जेई अलग चीज पूछता है, उसका लेवल अलग है। व्यापम सब इंजीनियर अलग चीज पूछता है, उसका लेवल अलग है। एई अलग पूछता है, उसका लेवल अलग है। हर चीजों में अलग अलग लेवल होता है और किसी भी एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज होती है कि वो सबको इकट्ठा कवर कर ले। हाँ, वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो केवल भाई वो लाइब्रेरी में 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे वाला, कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनके लिए संभव है कि भाई वो कर भी सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो दिन में जॉब कर रहे हैं, रात को 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो गवर्नमेंट जॉब है एमपी व्यापम की, सब इंजीनियर की या एई की या जेई की, एसएससी जेई की जो पेपर है उसमें पहुंच जाए, मैं उन सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सपोज करिए आपने एसएससी जेई प्रीलिम्स निकालने का सोचा हुआ है कि यही निकालना है, यही हमारे भविष्य है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा स्टेज होगा जो हमको फर्स्ट जॉब हमारी पकड़ा देगा और जूनियर इंजीनियर बना देगा। क्योंकि ये प्रीलिम्स है, इसका मेंस भी होना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी प्रीलिम्स में अगर आप मैक्सिमम स्कोर करोगे तभी जाके आप मेंस अपना सेव कर पाओगे।
क्योंकि इसमें प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ना समझें कि प्रीलिम्स में आपके मतलब आ गए नंबर, आप कट ऑफ के आसपास भी आ गए और आपने मेंस भी आपका निकल ही जाएगा, नहीं। प्रीलिम्स भी इसमें अच्छा खासा आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेस पर इसका रिजल्ट बनता है। तो फिर आप इसमें जी जान से लगे रहो। आप बिल्कुल मत सोचो कि अभी मैं ये भी भर दूंगा, ये भी भर दूंगा, ये भी भर दूंगा। आप पहले एक जो भी आपने अपना फोकस किया हुआ है स्टूडेंट, आप केवल उस पे फोकस करिए, एक एग्जाम पे। दुनिया भर के चैनल्स हैं, दुनिया भर के वीडियोस हैं जो आपको इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं कि ये भी आना है, ये भी आना है। स्टूडेंट 10 जॉब लग भी गए जाएंगी तो आप करोगे सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही जॉब। ऐसा नहीं है कि आप MWF दूसरी जॉब करोगे और TTS में आप दूसरी जॉब करोगे। आप एक बार में केवल एक ही जॉब कर सकते हो, एक ही एक जगह पर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो मेरा हर स्टूडेंट से कहना है कि वो जिस भी एक एग्जाम को टारगेट कर रहा है उस एग्जाम पे ही फोकस करे। ठीक है, अभी MP में कई जगह ऐसा आ गया कि वो गेट के एग्जाम भी से भी कई जॉबें निकली, तो लोग बोल रहे गेट का ही फॉर्म भर दो, है ना, गेट से भी पेपर निकलेगा। अब गेट का लेवल कहाँ, सब इंजीनियर का लेवल कहाँ। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि गेट लेवल हम पढ़ेंगे तो सब इंजीनियर नहीं निकल ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सब इंजीनियर का नॉन टेक्निकल एक अलग लेवल पर जाता है ना, और गेट का लेवल, गेट का जो टेक्निकली लेवल एक अलग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाता है। आज जैसे ESC का नोटिफिकेशन भी अभी आउट होने वाला है, शायद आज हो भी गया होगा आउट। तो ये आप बोले ESC का ही फॉर्म भर दो, इकट्ठे सारे फॉर्म भर के आप इकट्ठे सारे पेपर नहीं निकाल सकते। आप किसी एक एग्जाम पे फोकस करो और उस पर जी जान लगा दो। और तब भी मैं बताऊंगा कि लास्ट डे का भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने किताब की एक एक लाइनें पढ़ ली, क्योंकि किताबें इतनी सारी हैं। ठीक है, आप केवल उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो किसी एक एग्जाम पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करिए और उसको अपना ड्रीम एग्जाम बना के उसको टारगेट सेट करिए और पेपर को निकालिए, ताकि आपको सफलता मिले। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। कई बार बच्चों में ये भावना आ जाती है कि मैं इस कोचिंग से पढ़ा था और वो दूसरी कोचिंग वालों ने ये करा है और दूसरी कोचिंग वाले इस तरीके का पढ़ा रहे हैं, वो कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके जो भी टीचर है आप उन पर विश्वास रखिए। कोई, क्योंकि हर टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत करता है, प्रैक्टिस वो खुद भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं। तो ये याद रखिए, जो भी टीचर हैं उनकी बात पे विश्वास करिए, जैसा वो गाइडेंस करते हैं। जहां से आप पढ़ें, आप दिल्ली के इंस्टीट्यूट से पढ़ें, आप भोपाल के इंस्टीट्यूट से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आप उनकी बात को ध्यान रखिए और पढ़िए। जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ है तो इसमें जो सबसे सेफ पैरामीटर है स्टूडेंट, वो गवर्नमेंट जॉब ही होती है, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोलता कि जॉब बहुत आसान है, एक बार लग गई तो फिर आप तो राजा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस जॉब में भी काफी क्रिटिकल है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। पर हाँ, ये चीज है कि थोड़ा सा एक मेंटल आपको शायद मतलब कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन है वो मिल जाएगा कि यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ये चीज आपको इस जॉब में देखने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि जॉब बहुत अच्छी हो सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि फंड्स की भी कई बार इशू बन जाता है ना, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल के टाइम पे। यहाँ पे मैंने देखा है कई स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, कई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखा है, मेरे घर में भी है। तो अप्रैल के टाइम पे देखता हूँ कि जब फंड्स नहीं रहते, गवर्नमेंट के पास बजट्स नहीं रहते, तो फिर एक डेढ़ दो दो महीने सैलरी लेट भी होती है। लेकिन हाँ, ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं आपका पैसा नहीं जाने वाला, पैसा आपके अकाउंट में हर हालत में पहुंच जाएगा। साल में 2 बार आपका DA लगी जाएगा, एक बार इंक्रीमेंट लगी जाएगा। ये सब इसमें है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा भी काम में लापरवाही कर दी तो आपको उठा के निकाल ही देंगे। ये सब चीजें गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहती, काफी कुछ अच्छी चीजें वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो वो प्लस और माइनस पॉइंट आपको कुछ प्लस पॉइंट प्राइवेट जॉब में होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। पर हाँ, एज अ सिविल इंजीनियरिंग अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट जॉब इसमें काफी बेहतर एक अच्छा ऑप्शन होता है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जितने भी बच्चे सिविल ब्रांच लेते हैं 12वीं पास करने के बाद, 12th पर करने के बाद, मैक्सिमम लोगों को यही समझाया जाता है कि इस ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब है तो आप इसको ले सकते हो। भाई कंप्यूटर साइंस में उतनी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती हैं, बस दूसरी ब्रांचेस में नहीं होती, पर सिविल में लोग एक कहीं ना कहीं 0.1% तो ये रहता है कि हाँ, इसमें गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन एक खुला रहता है।
खुला रहता है तो डेफिनेटली बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बहुत सारे एग्जाम्स निकलते आ रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। आप जिस भी एक टारगेट को फिक्स करके चल रहे हैं, चाहे वो व्यापम सब इंजीनियर का हो, चाहे जेई प्रीलिम्स का हो, चाहे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, आप उसको उसी पे पूरा फोकस करिए। उसी पर आप जितना भी समय भी आपके पास लगा बचा हुआ है, पूरा दिमाग लगा के उसमें पढ़ाई करिए और सिलेक्ट हुई है स्टूडेंट, जो कि आपके एक व्यक्ति को सिलेक्ट होगा और उसके सिलेक्ट होने से आपके घर के कई लोग खुश होंगे, आपसे कई उम्मीदें जुड़ी होंगी, आपकी खुद की भी उम्मीदें जुड़ी होंगी। तो उसमें अगर आप सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट तो काफी बेहतर आपको एक कहना चाहिए कि मतलब कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट मैंने आज ये वीडियो बनाया था कि आपको मैं वो एक छोटा सा एक कहना चाहिए कि बता सकूं कि कैसे आप क्या कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। आज फ़ोन आए तो एक दो मेरे पास, तो मुझे लगा कि मुझे अपने और भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनसे मैं काफ़ी दिन से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, उन तक भी ये मेरा मैसेज पहुँचे कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया वाली चीज़ें होती इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम टाइम में लगभग 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। एसएससी जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है, कंपटीशन भी अच्छा खासा है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे मान लीजिए एई का नोटिफिकेशन आया या व्यापम सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे हमने बोला 900 पोस्टें आ गई, 900 पोस्टें आ गई। स्टूडेंट ये आप पूरी 900 पोस्टें कभी मत देखा करिए। इस चीज से ये भ्रामक है, थोड़ा सा भ्रम हो सकता है यहाँ पे। आप इसमें देखिए, इसमें मैकेनिकल की कितनी है, इसमें सिविल की कितनी है, इसमें इलेक्ट्रिकल की कितनी है, और फिर उसमें आपको मालूम है कि ये सब सारी की सारी पोस्टें डिफरेंट प्रकार के रिजर्वेशंस में मतलब कहना चाहिए अलाइंड रहती हैं। भाई इसमें आपको ये देखना है कि जनरल की कितनी है, एसटी कितनी है, एससी कितनी, ओबीसी कितनी है, और आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। हम जनरली क्या होता है, लोग ये देखते हैं कि 900 पोस्ट आ गई, लोगों को लगता है 900 तो बहुत सारी है, इसमें तो एक हमारी हो ही सकती है। आप ये मत देखिए कि 900 पूरी आपकी है, 900 पूरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, एक विमेन कैटेगरी, इसमें विमेन्स का भी एक अलग कोटा है, उस कोटे में भी आप देखो कि आप किस कोटे में लायक हो, उसमें आपकी फाइट है, उस कैटेगरी के लिए आप फाइट कर रहे हो आप वहां पे। ये चीजें देखो, क्योंकि क्या होता है कई बार भ्रम में हम रहते हैं कि 900 पोस्टों, 900 तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप उसमें से बहुत थोड़ी सी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है भाई। उसमें मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, फिर पर्टिकुलर ब्रांच वाइज फिर 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी बढ़ जाएगा, वो अलग अलग वुमेन्स कैटेगरी में बढ़ जाएगा, हैंडीकैप कोटा अलग निकल आएगा। तो ऐसे कई कैटेगरीज उसमें निकल के आएंगी। तो ये पूरा आप डिटेल एनालिसिस करा करो, उसके बाद ही आप ये समझो कि अब हम इतनी इतनी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बच्चे हमेशा मेरे को बोलते हैं सर वो 900 पोस्टें आ गई हैं व्यापम में या एसएससी में 1000 पोस्टें आ गई है। वो 1000 पोस्टें पूरी नहीं है हमारी, उसमें हम कितने के लिए एलिजिबल है वो आपको चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी एग्जाम आए। जैसे एमपीपीएससी बोल रहे 100 पोस्टें आ रही, 100 पूरी नहीं है। 100 में मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, पर उसमें भी पार्ट आप कैटेगराइज करिए अलग अलग कि उसमें हम कितने सीट के लिए हम फाइट, किस किस उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। हाँ ये होता है कि जनरल के कट अभी भी, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के काफी कुछ वो है, नियम है कि जनरल की सीट को भी कुछ लोग क्वालिफाई करके, मतलब जैसे जनरल की सीट को भी अगर किसी व्यक्ति ने क्वालिफाई कर लिया, उसके मार्क्स ज्यादा ले आया तो उसको जनरल की दी जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मतलब वो बहुत उसमें चलता है कि काफी वेरिएशंस रहते हैं उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आप किस उसमें आ रहे हैं और कितनी फाइट किस सीट के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रख के स्टूडेंट करिएगा। और ऑल दी बेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात से पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लाइब्रेरी में घंटों बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो दिन भर जॉब कर रहे हैं, फिर रात को 4-4 घंटे, जैसे मेरा जो व्यापम वाले बैच हैं, जॉब करने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसा अच्छा लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं अभी भविष्य बचा हुआ है, इसको कैसे संवारना है, किस तरीके से करना है। तो आप सभी के लिए ऑल दी बेस्ट है स्टूडेंट। मैं ये कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है ना। आप प्लीज पढ़िए, बस पढ़ाई पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आगे पहुंचेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छा पढ़ाई वाला वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।